बिहार कांग्रेस में कृष्णा अल्लावरू के पर कतरे जाने लगे हैं। पार्टी में नाराजगी, टिकट बेचने का आरोप, टिकट चोरी होने का आरोप, पैसे लेकर टिकट देने का आरोप, गठबंधन में दरार डालने का आरोप, गठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल से दूरी बढ़ाने का आरोप, तमाम आरोपों से जूझ रहे बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू के पर कतरे जाने शुरू हो चुके हैं। बिहार कांग्रेस के नेताओं की नाराजगी का आलम यह है कि अल्लावरू से कोई बात नहीं करना चाहता है। शिकायत सीधे दिल्ली पहुंच गई और दिल्ली ने गठबंधन बचाने के लिए, पार्टी बिहार में बचाने के लिए, कांग्रेस पार्टी को डुबोने में जिस तरीके से अल्लावरू की भूमिका थी उससे केंद्रीय नेतृत्व भी खफा है। लिहाजा लगाम लगाए जा रही है। अल्लावरू के पांवों में जंजीर डालने की तैयारी है। अल्लावरू को अब कायदे से बिहार में रोकने की कवायद है। पहले देश भर में जो उनका पावर था उसको कट किया गया और अब बिहार में जो पावर था उसे भी कट किया गया है। देखिए किस तरीके से कृष्णा अल्लावरू बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं। इनका पावर सीज करने के लिए अविनाश पांडे को चुनाव प्रभारी बना दिया गया है। कृष्णा अल्लावरू अब चुनाव में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब चुनाव की पूरी देखरेख रणनीति अविनाश पांडे बनाएंगे। अविनाश पांडे वही है जो 2020 में उन्होंने सफलता से बनाई थी और कांग्रेस पार्टी को 19 सीटें जीत दिलाई थी। हालांकि उम्मीद के हिसाब से कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके की उम्मीदें थी वो सफल तो नहीं हो पाई, लेकिन फिर भी एक अच्छी खासी जीत दिलाई थी। अविनाश पांडे ने बिहार आने से पहले ही अपने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कल से बिहार प्रवास पे रहूंगा और वहां संगठन के लिए काम करूंगा। संगठन के लिए, चुनाव की रणनीतियों के लिए अपनी महत्वपूर्ण जो भूमिका है उसका निर्वहन करूंगा। जिम्मेवारी जो मिली है उसको निभाऊंगा। चुनाव की जिम्मेवारी, संगठन को मजबूत करने की, सहयोगी दलों के साथ समन्वय बनाने की, तमाम चीजों की जो जिम्मेवारी वो हम करेंगे। यह केवल एक चुनाव नहीं है, उन्होंने आगे कहा कि यह केवल चुनाव नहीं है बल्कि बिहार की दिशा और दशा तय करने वाला निर्णायक अवसर है। इसमें चूकना नहीं है क्योंकि ये चुनाव ही नहीं है, ये ऐसा जो ये मौका है जहां बिहार की दशा और दिशा दोनों तय होगी। एनडीए सरकार ने राज्य को बेरोजगारी, पलायन और विकासहीनता की ओर धकेल दिया है। अब जनता परिवर्तन के लिए तैयार है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस एक बार फिर से जन आकांक्षाओं का केंद्र बनकर उभर रही है। हमारा उद्देश्य स्पष्ट है, संगठन को सशक्त करना, कार्यकर्ताओं के उत्साह को दिशा देना और बिहार में कांग्रेस की विजय सुनिश्चित करना है। विश्वास है कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सामूहिक परिश्रम और जनता के समर्थन से इस बार बिहार में बदलाव मिसाल बनेगा। ये बात बिहार कांग्रेस के चुनाव प्रभारी कर रहे हैं। अब सोचिए इनको बिहार क्यों भेजा गया और आते ही एक्शन में आ गए हैं। अल्लावरू फ्रेम से बाहर और जैसे ही अविनाश पांडे ने बिहार में मोर्चा संभाला, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, अविनाश पांडे ने अपने पुराने विश्वास पात्रों को इकट्ठा किया जिन्हें अल्लावरू छोड़ चुके थे। उन तमाम नेताओं को संग लाया, जोड़ा। गठबंधन में जो दरार थी, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है उसे खत्म करने की कोशिश की। और देखिए किस तरीके से अविनाश पांडे ने आते ही प्रेस कॉन्फ्रेंस किया सदाकत आश्रम में और एनडीए के ऊपर हमलावर हैं। गठबंधन को लेकर नई रणनीति बनाना शुरू कर दिया और आज कांग्रेस की बड़ी बैठक भी कर रहे हैं। साफ है कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस पार्टी को डुबोने में अहम भूमिका निभा रहे थे, कांग्रेस पार्टी को बचाने के लिए कांग्रेस को अब इस बात का एहसास हुआ कि अल्लावरू पर दांव लगाकर शायद उन्होंने गलत फैसले ले लिए थे। विद्या विहार आवासीय विद्यालय 29 वर्षों से आपके बच्चों को शिक्षा, खेल और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध कर रहा है। बिहार के पूर्णिया में स्थित हमारा 40 एकड़ का हरा भरा परिसर और 27 एकड़ का खेल मैदान एक ऐसा वातावरण प्रदान करता है जहां विद्यार्थी न केवल पढ़ाई में बल्कि हर क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। विद्या विहार आवासीय विद्यालय परोरा, पूर्णिया, बिहार।